हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग वो स्कूल आ गया था। जिमिन बाकी सारे मेंबर्स तियांग से कहता है, तियांग तुमने शादी भी कर लिया और तुमने हमें शादी पर बुलाया भी नहीं। तियांग ने कहा, क्या करता, शादी बहुत ही जल्दी में होगा और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे और इंतज़ार नहीं करना था। सॉरी गाइस, मैं तुम लोग को नहीं बुला पाया, लेकिन मैं तुम सबको ट्रीट देने वाला हूँ। तो सब लोग कहता है, तो आज ही देना होगा। तियांग कहता है, क्या, लेकिन मैंने तो अपने हस्बैंड से बात भी नहीं किया है। तो जिमिन कहता है, तुम्हें बात करने की क्या ज़रूरत है, वो अगर तुमसे प्यार करता है ना, तुम जब कहोगे वो सब कुछ करने के लिए मान जाएगा। जो कहोगे उनको वो करना होगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तुम लोग अगर ये देखना चाहते हो मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है, तो ठीक है, आज ही देख लेना। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो जंगकुक से फ़ोन करके बोल देते हैं, आज वो अपने दोस्तों को शादी की ट्रीट देना चाहता है। जंगकुक कहता है, ठीक है, उन लोगों को कोई अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेकर चले जाना, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, तुम वहाँ जाकर उन लोगों को लेकर बैठ जाना, मैं आ जाऊँगा। तियांग कहता है, क्यों, घर पर नहीं लेकर आ सकते हैं क्या? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि घर पे किसी भी इंसान को आने की अलाउ नहीं है। वो लोग आकर यहाँ पर आएगा तो तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। तुम और मैं जहाँ पर रहते हैं वो सिर्फ हमें पता होना चाहिए, और बॉडीगार्ड्स हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तो तुम कोई भी डरना मत, ठीक है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे क्यों डरना है, जबकि मेरा हस्बैंड एक माफिया किंग है और वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, मुझे कोई डरवा नहीं लगता है। जंगकुक कहता है, धीरे से कहो वरना सब लोग को पता चल जाएगा और सब लोग तुमसे दूर रहना शुरू कर देगा, क्योंकि तुम एक माफिया के हस्बैंड हो। तियांग स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों को लेकर जंगकुक ने जिस रेस्टोरेंट पे जाने के लिए कहा था वहाँ पर चले जाते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। लेकिन तियांग के बॉडीगार्ड्स तियांग से दूर था, किसी को पता नहीं चला कि वो लोग तियांग के साथ है। लेकिन तियांग के अंकल ने तियांग को देखकर ही उसके सामने आ गए। तियांग के बॉडीगार्ड सामने आ जाते हैं और कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको जान से नहीं मारा, इसका मतलब ये नहीं कि आप तियांग के साथ आकर कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने तियांग के साथ कुछ भी करने की कोशिश किया ना, तो हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर देकर रखा है कि आपको जान से मार दो। अगर जान से नहीं मारना चाहते हो ना, तो चले जाओ यहाँ से। तियांग कहता है, आप लोग शांत हो जाइए, और आप लोग मेरे सामने क्यों आ गए? मेरे दोस्त डर जाएंगे, और अंकल को जो बोलना है बोलने दीजिए। आपको क्या कहना है मुझसे, और क्या कहना बाकी रह गया है? तो तियांग के अंकल कहता है, देखो तियांग, जो हो गया है उसको भूल जाओ, वो एक मिस्टेक था। तियांग कहता है, कोई मिस्टेक नहीं, मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना है। वो वीडियो पे आपने जो कहा था उन आदमियों से, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो फुटेज दिखाया है। आप मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। आप मुझे देकर पैसे कमाना चाहते हो। आपको अगर इतना ही पैसे की ज़रूरत है, आपने मुझसे कह दिया होता, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके आपको पैसे दिलवाता। तियांग के अंकल मुस्कुराया और तियांग से कहा, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम पार्ट टाइम जॉब करके मुझे कितने पैसे दिलाते, और अगर तुम किसी कस्टमर के साथ उसको प्लेजर देते ना, तो कितने सारे पैसे मिल जाते, तुम्हें पता भी है। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बॉडीगार्ड से कहता है, मेरे हस्बैंड ने क्या कहा था आप लोगों को, कि अगर मेरे साथ मेरे अंकल कुछ करने की कोशिश करे या फिर बदतमीज़ी करे, उनको जान से मार डालने के लिए ना, तो आप लोग देख क्या रहे हो? तियांग के आदमियों ने कहा, लेकिन आप ही ने तो कहा था। तियांग ने कहा, तो आप लोग को मैं ही ऑर्डर करता हूँ, उनको मेरी नज़र के सामने से लेकर जाओ, और उनकी बॉडी के साथ आप लोग को जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने जो कहा उनकी ऑर्डर को फॉलो कीजिए। तो बॉडीगार्ड तियांग के अंकल को अपने साथ खींचकर लेकर जा रहा था। तियांग की अंकल तियांग से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, क्या करवा रहे हो तुम? छोड़ने के लिए कहो मुझे। तियांग, बहुत बुरा होगा। तियांग कहता है, अब जो होना था वो हो गया है, अब आगे कोई बुरा ना हो, इसीलिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। और तियांग के अंकल को बॉडीगार्ड लेकर गए।
एक्चुअली वो सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं था, वो लोग माफिया बॉडीगार्ड थे जो जंगकुक के ही आदमी थे। तियांग के सारे दोस्त कहते हैं, तियांग तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम्हारे अंकल तुमसे क्या बातें कर रहा था? उनको बोलो इस तरह से क्यों लेकर जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? वो लोग कौन है? तियांग कहता है, वो लोग तो मेरे अंकल के बॉडीगार्ड है। उनको यहाँ से लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा था। उनकी दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उनको इलाज नहीं करवाना है, इसलिए उनको साथ में लेकर गए ताकि उनको अच्छे से इलाज कर सके। तो बाकी सब कहता है, ठीक है तियांग, तो चलो, तुम्हारे हस्बैंड कब आने वाले हैं? क्या हमसे नहीं मिलवाओगे क्या? जिमिन कहता है, तियांग मुझे बहुत ही देखने का मन कर रहा है कि वो कैसा है दिखने में। तो जंगकुक कहता है, तो देख लो मुझे अच्छी तरह से, मैं आ गया हूँ और मैं ही हूँ तियांग का हस्बैंड। जिमिन तो जंगकुक को देखकर फिसल जाते हैं और जंगकुक से जाकर गले लगने की कोशिश कर रहा था। तियांग बीच में आ जाते हुए कहते हैं, जिमिन शी, तुम मेरे हस्बैंड के साथ चिपकने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास यूंगी है ना, उसके साथ ही रहा करो। वो मेरे हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। जिमिन कहता है, देखो तियांग, एक बार अगर गले लग जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, प्लीज़ एक बार हक करने दो। तियांग ने कहा, यूंगी क्या तुम अपने जिमिन को हक नहीं करते हो क्या? वो मेरे हस्बैंड को हक करना चाहता है, क्या इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? यूंगी जिमिन को आकर कहता है, क्या कहा? जिमिन, तुम बहुत ही लालची बनते जा रहे हो। जिमिन कहता है, मैं क्या करूं? अगर कोई इंसान इतना हॉट और हैंडसम हो तो एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना, और चख लेना चाहिए, और मैं तो बस हक करने के लिए जा रहा था। तो तियांग कहता है, जिमिन जी, बाहर का खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, आखिर घर के खाने से पेट भरता है। तो तुम्हें यूंगी पर ध्यान देना चाहिए, जंगकुक पर नहीं। जिमिन कहता है, तियांग तुम कितना लकी हो, तुम्हें इतना हॉट और हैंडसम हस्बैंड मिला। और यूंगी, वो तो एक कैट जैसा दिखता है। मुझे तो इस कैट के साथ कोई डेट ही नहीं करना था, लेकिन वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे हाँ बोलना पड़ा। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम अगर ऐसे बोल रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़कर जेहूब के पास चला जाता हूँ। आखिर जेहूब मुझे पसंद करता है, तो मुझे लगता है मुझे जेहूब के साथ ही रहना चाहिए। जिमिन जाकर यूंगी की हैंड पकड़ लेता है, कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, ऐसा मत करो ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूंगी कहता है, मैं भी मजाक कर रहा था क्योंकि जेहूब को लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं, और वो मुझे पसंद नहीं करता है। मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही डराने के लिए कह रहा था, लेकिन आइंदा से तुमने ऐसा किया ना जिमिन, तो मैं सच में तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूँगा। जिमिन कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो तियांग, तुम कुछ कहो ना। तियांग कहता है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम आइंदा से किसी और पर अगर तुम्हें ट्राई करना है ना तो कर लो, लेकिन जंगकुक पर नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करके बोलता है, मैं माफिया हूँ, लेकिन माफिया जैसे बातें तुम कर रहे हो तियांग। तियांग कहता है, क्या करूँ, अब इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुम्हारी लत लग गया है, तो अब तो मैं तुम्हारी जैसे बातें ही करूँगा ना। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको किस करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद को रोक कर रखा था। तियांग और वो सबके साथ है यहाँ पर, उन लोग को ट्रीट देने के लिए आए हैं, वो आप यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जंगकुक कहता है, बहुत सारी बातें हो गए हैं, चलो चलकर सब लोग खाना खा लेते हैं। जिन लोगों को जो पसंद है ऑर्डर कर दो, सारे बिल मैं पेमेंट करूँगा, जिसको जो खाना है खा लो, और अगर साथ में कुछ लेकर जाना है पार्सल तो वो भी कह देना, वो लोग पैक कर देगा। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। सब लोग की पेट भर गया था, फिर भी साथ में और भी खाना पैक कर कर अपने साथ लेकर जा रहा था। तियांग सारी लोगों की हरकतों को देख रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, कोई बात नहीं, वो लोग जो कर रहा है करने दो। तियांग समझ चुका था जंगकुक तियांग को लेकर क्या फील कर रहा है और वो इस टाइम पर क्या करना चाहता है। तियांग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जंगकुक से कहता है, वो लोग जो करना है करने दो, हम चलते हैं। तो तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी घर क्यों जाना है? पहले उन लोगों को कार पे जाकर बैठने दो और उसके बाद हम चले जाएंगे। तियांग कहता है,
वो लोग बच्चे नहीं हैं, वो लोग चला जाएगा। हमें जो करना था वो कर दिया है, उन लोगों को ट्रीट दे दिया है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जितना मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो। जंकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ वो मुझे समझ में आ गया है। अब तुम इसको छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे दिख गया है तुम हॉट फील कर रहे हो ना मुझे लेकर। जंकुक कहता है, आखिर तुम कब कहाँ पर देखते हो तियांग, तुम भी ना। और तियांग को लेकर कार पे चले जाते हैं। तियांग कार पर जाकर जंकुक के गोद में आकर बैठ जाते हैं। जंकुक कहता है, क्या कर रहे हो? अब मैं कार कैसे ड्राइव करूँगा? तियांग कहता है, अभी कार ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस टाइम पर जो चाहिए ना तुम वो करो। जंकुक कहता है, आर यू श्योर? तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगा ना? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं। तो जंकुक तियांग के साथ कार पर ही शुरू हो जाते हैं। कार बाहर से हिल रहा था। जंकुक के आदमी दौड़कर कार के पास आ जाते हैं और कहते हैं, कार हिल क्यों रहे हैं? आसपास चेक करने लगते हैं। बाहर कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों को शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो हो रहा है, और वो समझ जाता है कि अंदर जंकुक और तियांग वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। तो फिर बॉडीगार्ड समझ जाते हैं और वो लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक और तियांग कंटिन्यूसली अपनी रोमांस जारी रखा था। जैसे ही उन दोनों की ये इंटीमेसी ख़त्म हो जाते हैं, जंकुक और तियांग अपने कपड़ों को ठीक करते हैं। जंकुक अपने आदमियों को हाथ से इशारा करता है। वो लोग कार लेकर उन दोनों की पीछा करने लगते हैं। वो लोग मेंशन वापस आ गए थे। मेंशन वापस आने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, तुमने आज बहुत ही अलग कुछ किया है, मुझे सुनकर बहुत ही शौक हुआ। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हरकतें तो माफिया जैसे बनते जा रहे हैं। तियांग देखो, मुझे पता है कि मैं माफिया किंग हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें माफिया नहीं बनाना है। तियांग कहता है, लेकिन मैं अगर एक माफिया के साथ रहूँगा तो मैं भी तो वैसे ही बनूंगा ना। जंकुक कहता है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे साथ वैसे सलूक नहीं किया है और ना ही तुम्हारे सामने माफिया बनकर रहा, तो तुम ऐसे क्यों बनते जा रहे हो? तियांग कहता है, पता है तुमने मुझे किस दिन कहा था मुझे स्ट्रांग होना होगा ताकि मैं अपने अंकल की सामना कर सकूं। आज पहली बार मैंने अपने अंकल को जवाब दिया है, और मुझे लगा तुमने अंकल के लिए जो पनिशमेंट सोच कर रखा है वो ही उनके साथ होना चाहिए। इतनी बार मौका दिया है मैंने उनको अपनी लाइफ को जीने के लिए, लेकिन आज भी उन्होंने वो ही बात दोबारा से कहा। वो चाहता है कि मैं लोगों से। तो जंकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, अपने मुँह से मत निकालो, मुझे पता चल गया और मैंने अपनी आत्मा से कह दिया था। उन लोगों ने अपना काम कर दिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुमने अपने अंकल को हमेशा अपने डैड जैसा ही माना है। डैड जैसा नहीं, बल्कि तुमने उनको अपने डैड ही माना है। तियांग सच में जंकुक को टाइटली हक कर लिया और जोर से रोने लगी। ये सब कुछ तियांग के अंकल दूर से देख रहा था। तियांग कहता है, मुझे उनको जान से नहीं मारना था, मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, लेकिन तुमने सच में ऐसा कर दिया। क्यों किया ऐसा? उनके अलावा मेरे पास कोई नहीं था। मुझे पता है वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन उन्होंने मुझे 17 साल तक मेरा ध्यान रखा है। मुझे उनको 1 साल तक भी ध्यान रखने का मौका नहीं मिला। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने ही उन लोगों से कहा था। मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर सकता हूँ, मेरी फॉल्ट है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम सो सॉरी अंकल। आपने जो कुछ भी सोचा होगा, शायद आपके मन में कुछ चल रहा होगा, शायद आपने कुछ सोचकर ही मुझसे ये सब कुछ करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरे फादर जैसे नहीं, मेरे फादर थे। मैंने अपने डैड मॉम को नहीं देखा था। जब मैं छोटा था वो दोनों गुजर गए थे। एक आप ही थे जो मुझसे इतना प्यार करते थे। जंकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो उन्होंने तुमसे पैसे कमाने के बारे में क्यों सोचा, वो भी इतनी घटिया तरीके से? तियांग ने कहा, हाँ वो ऐसा कुछ सोचा होगा पैसे की लालच में, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, मुझे ये भी पता है। आखिर मैं उनका खून हूँ, हमारी खून का रिश्ता है। जंकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है खून के रिश्ते होने से ही एक दूसरे से प्यार होता है? वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है।
वो तुमसे नफरत करता है, तुमसे पैसे कमाना चाहता है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उनके खिलाफ और कोई शब्द नहीं सुनना है। जो भी हुआ मैं उसको भूलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे भूलूंगा जबकि वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है तियांग, अगर तुम्हें मौका मिले अपने अंकल को वापस लौटाने का, उनकी जान बचाने का, तो तुम क्या करोगे? क्या उनको बचाओगे? तियांग कहता है ऑफ कोर्स मैं उनको बचाऊंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पर गुस्से में था और मैं भी माफिया जैसे हरकतें करने लगा। लेकिन अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में इंसान गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अब मैं वो समझ रहा हूँ, मुझे वो नहीं दोहराना है। जंगकुक कहता है तो ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने अपने अंकल को बचा लिया। मुझे लगा उनको जान से मारने से पहले एक बार मैं तुम्हारी राय जान लूँ। तो लो, वो जिंदा है, तुमने उनकी जान बचा लिया है। अगर आगे से वो कुछ किया ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम होंगी, मैं नहीं। मैं तो उनको जान से मारना चाह रहा था, लेकिन तुम ही हो उनको बचाना चाहते हो। तियांग कहता है क्या क्या अंकल सच में जिंदा है? तो अंकल सामने आ जाते हैं और तियांग की पैर पकड़ लेता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो। तियांग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या कर रहे हो अंकल, मुझे पाप चढ़ेगा, खड़े हो जाओ, ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। तियांग के अंकल ने कहा मैंने इतना बुरा किया है तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। तियांग, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं पैसे की लालच में अंधे हो गया। मुझे अब पता चल गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी तियांग, तुम मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं तुम्हें हमेशा अपने सन की तरह प्यार करने की कोशिश करूँगा। पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। मुझे पता चल गया है आखिर पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत और रिश्ते ही सब कुछ होता है। तो तियांग और अंकल के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। जंगकुक और तियांग भी खुश है, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।